अगर मैं आपसे कहूं कि जंतर मंतर से सीजेपी का वो बड़ा बयान आ चुका है, अरे जिस बड़े बयान के लिए काफी लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे। काफी लोग सोच रहे थे कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी आगे चलकर इलेक्शन लड़ सकती है कि नहीं, क्या कॉकरोच जनता पार्टी कुछ कर भी पाएगी कि नहीं, और कॉकरोच जनता पार्टी का मेन उद्देश्य क्या है इस प्रोटेस्ट को करने का। आज इन सब के बारे में खुलासा हो चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या वाकई में ही कॉकरोच जनता पार्टी अब इलेक्शन को लड़ने का सोच रही है? क्या एक नई पार्टी आते हुए आपको इस संविधान में दिखाई देगी? और अगर मान लेते हैं लड़ भी लेती है तो क्या जीत पाएगी कि नहीं? यार देखो, असल में आप देखने की कोशिश करोगे तो हाल फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडिंग मेंबर थे अभिजीत दीप के, वो अमेरिका से इंडिया आ चुके हैं। और वो डायरेक्ट जब एयरपोर्ट पर उतरे तो उन्होंने एक किताब हाथ में इस तरीके से ली हुई थी जिसमें बाबा अंबेडकर साहब की फोटो लगी हुई थी। मतलब वो दिखा रहे थे संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को और बाकी तमाम चीज को। काफी लोग उसको उल्टा भी लिए, कहे कि अरे ये क्या पता दलित समाज को दिखाने की कोशिश कर रहे हो। चलो वो दूसरा मैटर है। लेकिन अभी क्या हो रहा है? तो अभी ये हो रहा है कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होना चालू हुआ है और हजारों की संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी आए हुए हैं और बाकी तमाम लोग। अब काफी लोग कह रहे हैं कि क्या पता ये प्रोटेस्ट जो हो रहा हो वो सरकार ध्यान ही ना दे रही हो या सरकार को पता ही ना हो। आप खुद सोच कर देखिए कि अगर ये सरकार को ना पता होता तो सरकार क्या इतनी बड़ी यहाँ पर प्रशासन को लगाती? क्या इतना ज्यादा? आप विश्वास नहीं करोगे, पैरा कमांडो मांडो तक आए हैं बीएसएफ के जवान, और उसी के साथ साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो लोग बड़े बड़े तैनात हुए हैं। एसपी डीएम ऊएम सब लोग यहाँ व्यवस्था में लगे हुए हैं। इतनी बड़ी यहाँ पर व्यवस्था है, हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी केवल मौजूद हैं। तो इतनी बड़ी व्यवस्था अगर सरकार के माध्यम से दी गई तो इसका मतलब यह है कि सरकार को पता है और सरकार के अंदर खलबली भी मची हुई है और सरकार भी कोई ना कोई अपना प्लान लेकर बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन उद्देश्य कॉकरोच जनता पार्टी का ये है कि कैसे भी करके धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाया जाए। इस्तीफे का मतलब सिंपल सा ये है कि इतने जो पेपर लीक हो रहे हैं और तमाम चीज़ें हो रही हैं, 15-16 आई थिंक स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं इस वजह से, क्योंकि पेपर लीक होने की वजह से। ऐसा कहा जा रहा है, कहीं कहीं 7 स्टूडेंट कहा जा रहा है, कहीं कहीं 15, कहीं कहीं 12। अरे एक स्टूडेंट भी अगर अपनी जान दिया है ना तो वो भी बहुत बड़ी बात है, वो भी एक नेता की वजह से। अब जैसे इस नेता की जान कीमती है वैसे एक स्टूडेंट की भी जान कीमती है। तो अगर वो बंदा, वो लड़का किसी एक नेता की वजह से जान दे रहा है तो ये केवल एक नेता की नहीं बल्कि पूरे के पूरे उस सिस्टम की हार है जो अभी बनाया गया है। कि एक सिस्टम ने एक बच्चे की जान ले ली जो सालों साल मेहनत किया, पेपर लीक हो गया। फिर उसके बाद अगर आप देखने की कोशिश करोगे, यही है धर्मेंद्र प्रधान जिनकी इस्तीफे की बात की जा रही है। और किस लिए बात की जा रही है? तो इनके कार्यकाल में एक पेपर नहीं कई पेपर लीक हुए, क्योंकि इन्हीं को शिक्षा मंत्री बनाया गया है। इन्हीं की जिम्मेदारी है भैया पेपर कराओ, वैकेंसी लाओ और ठीक ठाक से पेपर हो पाए। इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि आप किसी को दीजिए हाथ में कि ये पेपर कराए। अब जैसे एसएससी जीडी के अंदर 40 लाख युवकों के साथ मजाक हुआ था, 40 लाख। नीट में 22 लाख बच्चों के साथ मजाक हुआ था, सीबीएसई में 17 लाख और सीयूईटी में 16 लाख। टोटल मिला लोगे ना तो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों के साथ मजाक हुआ है पेपर लीक कराकर। अब एक परिवार के अंदर या एक बच्चे के परिवार के अंदर एक ही लोग तो होंगे नहीं, मिनिमम 5 से 6 लोग रहते हैं। और एक बच्चे के ऊपर आगे चलकर उस परिवार का भविष्य टिका रहेगा। तो एक बच्चे के साथ मजाक करने का मतलब एक परिवार के साथ मजाक करना है, एक पूरे पीढ़ी के साथ मजाक करना है। तो 1 करोड़ के साथ मजाक नहीं हुआ है, 5 से 10 करोड़ लोगों के साथ मजाक हुआ है। सच्चाई ये है और इसीलिए इतना गुस्सा सबके अंदर है। और उसी पर लोहा गर्म था, सीजेपी ने हथौड़ा भी मार दिया, मांग उठा दी कि इनको हटाओ, इनको हटाओ तभी कुछ बात बनेगी, तभी पेपर सुधर सकते हैं या अपना सिस्टम सुधारो। लेकिन अब सवाल उठता है क्या सरकार के कान पर जूं भी रेंग रहे हैं? आप सोचिए इतना बड़ा सब कुछ हो गया लेकिन अभी तक प्रधानमंत्री मोदी जी या कोई भी नेता आकर कुछ बोला तक नहीं बीजेपी का। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी गलत है, कॉकरोच जनता पार्टी सही है, वो तो सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विदेश नीति जरूरी है, जिस तरीके से
अन्य काम जरूरी है, उसी तरीके से पढ़ाई भी जरूरी है। और अगर इंडिया के लोग पढ़ लिख कर डॉक्टर बनेंगे भी, काफ़ी लोग सोचते हैं कि अरे पढ़ लिख कर इंजीनियर डॉक्टर बनने के बाद लोग विदेश भाग जाते हैं। जब यहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो नहीं भागेंगे। और उसी के साथ साथ अगर वो विदेश भाग भी रहे ना, तो उसमें भी भारत का फायदा रहता है, क्योंकि जब वो विदेश से कमाकर भारत पैसा देंगे ना, तो भारत के ही अंदर वो पैसा आएगा, वो डॉलर आएगा जिसके लिए सब भूखे रहते हैं। और अगर आज देश चल रहा है तो जानते हो किस वजह से चल रहा है? इतनी ज़्यादा आर्थिक तंगी आने के बावजूद भी, ईरान अमेरिका में युद्ध होने के बावजूद भी, क्योंकि भारत के लोग बाहर जाकर कमाते हैं। और जब भारत के अंदर डॉलर की कमी पड़ती है या रुपया की कमी पड़ती है ना, तो वही बाहर के लोग जब कमा कमा कर इंडिया भेजते हैं तो वो बैलेंस कर देता है। ये मैंने आपको कई सारी वीडियो में बताया था। अगर भारत के लोग इंजीनियर डॉक्टर बनेंगे, बाहर भी चले जाएंगे, तो उसमें भारत का घाटा तो है लेकिन फायदा भी है। अरे कम से कम बने तो। अमेरिका में 25 से 30 मरीज पर एक डॉक्टर आ जाता है, इंडिया में 700 से 800 मरीज पर एक डॉक्टर आता है। अब सोच कर देखिए, जो 25 से 30 मरीज को देखेगा वो अच्छे से देखेगा कि जो 700 से 800 मरीज को देखेगा वो अच्छे से देखेगा। आज आपको पता होगी हॉस्पिटल की हालत, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शिक्षा की हालत भी आपको पता होनी चाहिए। और तब भी अगर सरकार कोई कदम ना उठाए तो इसीलिए युवकों को सामने आना पड़ता है। और अगर आप सोचते हो कि आपको सारी जानकारियां मिलते रही कांग्रेस जनता पार्टी संबंधित, तो मैंने आपके लिए डियर गुरु नाम से व्हाट्सएप चैनल बना दिया, जिस नाम से यूट्यूब चैनल है। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया, वहां पर भी आप जाकर जुड़ सकते हो। और यहाँ पर मैं जो आपको शुरुआत में वादा किया, असल में कांग्रेस जनता पार्टी के ही जो प्रवक्ता हैं, इन्होंने खुद एक न्यूज़ मीडिया वाले से बात करते हुए बता दिया कि देखो, हमारा कोई अभी उद्देश्य नहीं है चुनाव लड़ने का, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम कर भी सकते हैं। समझ आया? ये कह रहे हैं कि हमने ऐसा कोई प्लान नहीं किया है, क्या पता आगे कर भी सकते हैं। तो कांग्रेस जनता पार्टी अभी लड़ेगी कि नहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो कूद भी सकती है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। और इस बंदे को आपने देखा भी होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था। उसके बाद इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स खराब नहीं है। वो नेता आकर कहते हैं कि पॉलिटिक्स खराब है, लेकिन वही फेविकोल लगाकर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए उठने का नाम नहीं लेते। पॉलिटिक्स अच्छी चीज़ है अगर उसमें अच्छे लोग रहें, करप्शन को रोकें, अच्छी चीज़ें करें। ये आजकल के नेता लोग उसको खराब बना दिए हैं करप्ट होकर के। और अगर वहाँ पर करप्शन ना रहे तो बहुत अच्छी चीज़ है पॉलिटिक्स, और वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। और लोगों को जाना भी चाहिए इसके अंदर, क्योंकि आप पूरा सिस्टम सुधार सकते हो। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, लेकिन उसमें जाकर सब जैसे लगता है कि खून के पानी से नहा लिए हैं। इतना लोग करप्ट हो जाते हैं। बाकी आपको क्या लगता है? आप क्या इस मुद्दे पर बोलना चाहते हो एक भारतीय नागरिक होने के नाते? देखते हैं आपकी क्या राय है। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।